हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए जो एक्सरसाइज चल रही है हमारी क्लास टेंथ की एक्सरसाइज चल रही है हमारी। कौन सी? एक्सरसाइज 3.4। देखिए 3.4 का हमने पिछली वीडियो में आपके लिए बता दिया था पहला क्वेश्चन, जिसमें एलिमिनेशन मेथड के थे, जिसमें हमें एक्स और वाई का मान निकालना था। अब इस वीडियो में यहाँ पर आपके लिए बताएंगे दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरे क्वेश्चन के कई पार्ट हैं, तो हम इसमें 3 करीब क्वेश्चन आपको बताएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए पहला प्रश्न इसका है, पहला प्रश्न हम लेते हैं क्योंकि 2 वेरिएबल इक्वेशन का यहाँ पर चल रहा है एक्सरसाइज 3.4। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि यदि कोई भिन्न है, ध्यान से सुनना, यदि कोई भिन्न है, ये दिया गया है कि आपके लिए कोई भिन्न है, इसे हम मान लेंगे x बटे में y। अब क्या बताया गया है? बोला गया है कि 1 ऐड कर दो। किसमें? देखिए ध्यान से 1 ऐड कर दो अंश में, अंश में 1 जोड़ने पर, ध्यान से सुनना, अंश में 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर तथा हर में 1 घटाने पर, 1 घटाने पर, अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर आपके लिए जो भिन्न बनता है वो 1 बनता है। तो आप यहां पर लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, x प्लस 1 बटे में y माइनस 1, 1 घटा देंगे हर में, बराबर में हो जाता है 1। समीकरण नंबर 1 इसको मान लेंगे। फिर आगे क्या कहा जाता है? आगे आपसे ये कहा जाता है कि जो अंश और हर है अब आया हुआ, उसमें क्या है कि हर में 1 जोड़ दिया जाता है। हर में क्या कर दिया जाता है? क्वेश्चन है, हर में 1 जोड़ दिया जाता है। हर में, ध्यान से सुनना, हर में 1 जोड़ने पर, केवल 1 जोड़ने पर भिन्न, भिन्न कितनी हो जाती है? तो भिन्न यहां पर हो जाती है 1/2। क्या हो जाती है? 1/2। भिन्न 1/2 हो जाती है। तो आपके लिए उनका मान निकालना है, भिन्न का मान। अब सुनिए, ये x प्लस 1 और बटे में y माइनस 1 और प्लस 1 इसी में जोड़ दिया गया, बराबर में हो गया 1/2। ठीक है, इसको सही तरीके से लिख लो, x प्लस 1 बटे में y, 1 से 1 कट जाएगा, y बचेगा और बराबर में 1/2 ये बचा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों से हमें x और y का मान निकालना पड़ेगा। किसके मेथड द्वारा? सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा भी निकाल सकते हैं, तो उसी के द्वारा निकालेंगे। देखिए समीकरण नंबर 1 से लिखेंगे। क्या लिखेंगे समीकरण 1 से? तो x प्लस 1 बटे में y माइनस 1 बराबर 1 है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1 बराबर में y माइनस 1 इधर आ जाएगा, y माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1, ये 1 को इधर ले आओ, प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर में y। तो यहाँ पर x प्लस 2 बराबर में हो जाएगा y, यानी x बराबर में हो जाएगा y माइनस 2। x बराबर क्या हो जाएगा? y माइनस 2। ये जो x बराबर y माइनस 2 आ गया, इसको आप कहाँ डाल दोगे? इस समीकरण में। इस समीकरण में डाल दोगे तभी हमें एक वेरिएबल का मान निकलेगा। तो ये x बराबर y माइनस 2 यहाँ डाल दो। ठीक है, तो x का मान डाल दो यहाँ पर, y माइनस 2 प्लस 1 बटे में y बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो यहाँ कर दिया, y यहाँ 2 से गुणा होगी तो 2y माइनस का 2 2 जा 4 और 2 बन जा 2, बराबर में हो जाएगा y। अब देखिए 2y और ये y को इधर ले आओ, माइनस का y हो जाएगा, 4 में से 2 चला जाएगा, माइनस का 2 बराबर में 0। अगला क्या हो जाएगा? 2y में से y चला गया तो y बचा, माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ पर 4 में से 2 चला गया था, 2 आ गया, तो y माइनस 2 बराबर 0, यानी y बराबर 2। कितना आ गया? y बराबर 2 आ गया। अब देखिए y का मान क्या आ गया? y का मान यहाँ पर आपके लिए 2 आ गया है। ठीक है, अब आपके लिए क्या करना है? अब y का मान समीकरण नंबर 1 में डाल दो, तभी x का मान आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 a है, इसमें डाल दो x प्लस 1 बटे में y माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 बराबर 1। तो यहाँ पर देखिए मान इसको डाल देते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x प्लस 1 बराबर 2 माइनस, ये 2 माइनस 1 हो गया है ना, 2 माइनस 1 यानी x प्लस 1 बराबर 2 में से 1 गए 1, यानी x बराबर 1 माइनस 1। तो कितना आ जाएगा? x बराबर 0, 1 माइनस 1, x बराबर 0, यानी x का मान क्या आ गया? 0 आ गया। और y का मान कितना आ गया? x का मान 0 है और y का मान आपके लिए क्या आ गया यहाँ पर?
जो है y का मान 2 आ गया। ठीक है, तो ये आपकी दोनों वैल्यूज हो गई, x बराबर 0 और y बराबर 2, ये मान आ गया आपके। जब y का मान 2 आया तो यहाँ पर हमने रख दिया, तो y का मान 2 माइनस 1, 1 हो गया, 1 बराबर 1, 1 माइनस 1 0। तो ये समीकरण हमारे पास प्राप्त हो गए। ठीक है, अब इसको हम अगर भिन्न में डाल दें x और y का मान, तो हमारा फ्रैक्शन क्या था, हमारा फ्रैक्शन यहाँ पर ये था, ये इसमें अगर आप ये वैल्यू डाल दो तो सुनो यहाँ पर देखिए, ये वाली वैल्यू आप डालोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर y का मान कितना है, 2 है, तो x का मान है 0, x का मान 0 रखोगे तो 0 प्लस 1 और बटे में 2 माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके लिए 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सही है हमारा आंसर। इसका मतलब ये आंसर सही है कि x का मान 0 होना चाहिए और y बराबर 2 होना चाहिए। क्लियर है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये हटा देते हैं। ठीक है, ये हमारा सही हो गया क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसके अलावा। ठीक है, ये सवाल आपने सीख लिया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है क्या, ठीक है, उसको समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो कोई एज वाले दिए गए, एक नूरी दिए गए हैं, एक नूरी है और एक सोनू है। कौन है, नूरी और सोनू। तो यहाँ पर इनका एज दिया गया, अगर मैं मानूं इनकी एज x है, इनकी है y, इनकी x है, इनकी y एज है। आप फिर ये बोल रहे हैं कि 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो बात कर रहा है 5 साल पहले की, तो 5 साल पहले की अगर बात करोगे तो इनकी आयु होगी x माइनस 5, इनकी होगी y माइनस 5। ठीक है, 5 साल पहले। और फिर बोल रहे हैं कि 5 साल पहले जो नूरी की आयु है वो सोनी की आयु की 3 गुनी है। नूरी की आयु जो है वो सोनी की जो आयु है उसकी 3 गुनी है, यानी x माइनस 5 बराबर 3 गुनी कर दो, 3 इंटू वाई माइनस 5, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अभी समीकरण नंबर 1 मत बनाओ, इसको सॉल्व कर लो पहले। x माइनस 5 और बराबर में कितना हो जाएगा, 3y और माइनस का 5 दिए 15, माइनस का 15 हो गया। तो x और ये 3y को इधर ले आओ, माइनस का 3y और माइनस का 5 है, 15 इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा 15 बराबर 0, यानी x माइनस 3y और ये हो जाएगा आपके लिए 15 में से 5 चला जाएगा तो ये बचेगा प्लस का 10 बराबर में 0। ठीक है, ये बचा, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। 1 हो गई। यहाँ पर x का मान निकाल सकते हो आप। x का मान कैसे निकालोगे, x बराबर हो जाएगा 10, माइनस का 10 इधर आ जाएगा और माइनस का 3y इधर आ जाएगा, तो प्लस का 3y, यानी x का मान हमने निकाल लिया। देखिए हमने समीकरण तो बनाई, समीकरण बनाने के बाद x का मान भी निकाल लिया। ठीक है, अब हम दूसरी समीकरण बनाते हैं। आप कह रहे हैं कि 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, ध्यान से सुनना, 10 साल बाद, 10 साल बाद अगर होगी आयु तो x प्लस 10 और इधर भी y प्लस 10, ये हो जाएगी। फिर कह रहे हैं कि जो 10 साल बाद आयु है वो जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, 2 गुनी। तो यहाँ पर 2 गुनी कर दो, यानी x प्लस 10 बराबर में 2 गुणे y प्लस 10, ये हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, ध्यान से सुनिए। x प्लस 10 बराबर में 2 की गुणा कर दो y से, 2y प्लस 10 दूना 20, यानी ये हो गया। आप सीधे सीधे यहाँ पर क्या करो, ये x का मान है, ये x का जो मान है वो उस समीकरण में डाल दो। तो भैया यहाँ पर रख दो x का मान माइनस का 10 और प्लस का 3y और प्लस 10 बराबर में 2y प्लस 20, ये आ गया। आप सुनो, 10 से 10 कैंसिल हो गया ये, तो यहाँ पर बचा 3y बराबर 2y प्लस 20, यानी 3y माइनस 2y बराबर में हो गया 20। तो यहाँ पर हमने क्या किया, y को इधर ले आए, तो y को इधर ले आए हम, तो देख सकते हैं आप 3y माइनस 2y हो गया और यहाँ पर बचेगा 1y बराबर 20, यानी y बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। y बराबर 20 आ गया, y का मान कितना आ गया, 20 आ गया। अब ये y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, तभी x का मान आ जाएगा। चलिए समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 नंबर क्या है, यहाँ पर x का मान ये लिखा हुआ है, इसी में डाल दो। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 10 प्लस 3 गुणे y का मान कितना आ गया, 20, ये रख दिया। तो x बराबर माइनस का 10 प्लस 3 दूनी 6 यानी 60, तो x बराबर आ गया आपके लिए 60 में से 10 चला जाएगा और ये हो जाएगा आपके लिए 50, यानी x बराबर 50 और y बराबर 20 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। एक 50 वर्ष होगा और एक क्या होगा, एक y बराबर होगा 20 वर्ष। क्या होगा, 20 वर्ष। ठीक है, ईयर्स, ईयर्स। तो ये आपके दोनों मान आ गए, यानी x बराबर 50 आ गया और y बराबर 20 आ गया। तो इनका अंतर जो होगा वो ऐसे होगा 50 और 20 का। ठीक है ना,
तो ये आप कह सकते हो कि इनका जो साल है, इनका जो वर्ष है, यानी इनकी आयु होगी वो ये होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि और ये जो x और y का मान है वो इन समीकरणों में डाल दो, क्योंकि ये 5 साल पहले है। तो यहाँ पर x का मान क्या आया, 50 आया, तो 50 माइनस 5। ऐसे ही y माइनस 5, तो y का मान आया 20, तो 20 माइनस 5, तो कितना बचेगा, 50 में से 5 गया 45, और ये 20 में से 5 गया तो 15। ये आयु होगी इनकी। ठीक है ना, फाइनली ये आयु होगी 5 साल पहले की, और 5 साल बाद की भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर या 2 साल बाद या 3 साल बाद जो भी आप निकालना चाहते हो, x और y का मान आ गया, इसका मतलब आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये थर्ड पार्ट है, कोई भी अगर दो नंबर वाली संख्या है, यानी जैसे 12 हो गई, 13 हो गई, 25 हो गई, ऐसी 2 वाली संख्या है, यानी 2 डिजिट जो है नंबर। तो आपके लिए अगर 2 डिजिट की बात करोगे, तो अगर कोई भी नंबर जैसे 12 ले लो, इसको ये किस पर होगा, ये इकाई पर होगा और ये दहाई पर होगा, है ना। तो अगर हम 2 नंबर वाली संख्या को किसी को लिखना चाहें, तो इकाई का नंबर अगर आप x और y मानेंगे, y इकाई पर है, x दहाई पर है, तो y का मान तो इकाई पर y ही रहेगा, और x का मान दहाई पर है, तो x गुणे 10 हो जाएगा, यानी नंबर हो जाएगा 10x प्लस y। 10x प्लस y नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा 2 अंकों का। किसका, 2 अंकों का एक नंबर हो गया, 2 अंकों का। बात समझ रहे हो, तो 2 अंकों का एक नंबर हो गया है ये। और इसके लिए आपको अब बनाना है नंबर। आप कह रहे हैं कि अगर 2 अंकों का नंबर है, वो जो है उनका जो सम है, यानी 2 अंकों का नंबर जो है वो उनका योग है, वो कितना है, वो है आपके लिए 9। कितना है, 9। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस y बराबर में 9। क्या है ये, एक नंबर है, एक संख्या है 2 अंकों की, जिनका जहां पर योग जो है वो 9 है। क्लियर है, योग 9 है, समीकरण नंबर 1। आप बोल रहे हैं कि अगर नंबर को पलट दिया जाए, अगर नंबर को पलट दिया जाए, यानी जो नंबर है, जो नंबर लिखा हुआ है 10x प्लस वाई, उसको पलट दिया जाए, यानी कर दिया जाए 10y प्लस एक्स। क्या कर दिया जाए, 10y प्लस एक्स अगर रिवर्स कर दिया जाए, अगर उल्टा कर दिया जाए नंबर के लिए, तो कितना गुना हो जाता है, तो यहाँ पर आपके लिए हो जाता है 2 गुना। कितना हो जाता है, 2 गुना। अगर मैं कहूँ इस नंबर का जो पहले नंबर था उसका 9 गुना, उसका 9 गुना कर देते हैं ये लोग, तो 10x प्लस वाई का 9 गुना हो जाता है, और जो रिवर्स करने पर जो प्राप्त होता है उसका 2 गुना होता है, उसका 2 गुना होता है। आपसे पूछा गया है नंबर निकालिए, तो देखिए समीकरण नंबर इसको 2 मान लिए। अब क्या करेंगे, आप समीकरण यहां से एक x का मान निकालेंगे और समीकरण में डाल देंगे। तो पहले इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। 9.90 90x प्लस 9y बराबर में 2.20 20y प्लस 2x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 90x माइनस ये 2x को इधर ले आओ, प्लस का 9y माइनस का 20y को इधर ले आओ, और बराबर में 0। यहाँ देखो 90x में से 2 चला जाएगा, आपके लिए मालूम कितना बचेगा, 88x। 88 और 9 90। ठीक है, 88x, और प्लस यहाँ 20 में से 9 चला जाएगा, तो यहाँ पर आपके लिए बचेगा कितना, 1 और 1 11y। कितना बचेगा, 11y, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का ज्यादा है, बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर इतना समीकरण बच गई, यहाँ से x का मान निकाल करके यहाँ डाल दो, तो यहाँ पर 10x प्लस वाई बराबर 9 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10x बराबर 9 माइनस वाई। कितना लिख सकते हैं, 9 माइनस वाई, यानी x बराबर 9 माइनस वाई बटे में 10। ये x का मान समीकरण नंबर यहाँ पे डाल दो इस वाले समीकरण में। तो देखिए हम इसमें रख रहे हैं 88x और माइनस का x का मान ही डाल दो। यहाँ पर x का मान कितना आ चुका है हमारे पास, 9 माइनस बाई और बटे में 10, ये आ गया, और x का मान माइनस 11 बाई बराबर में 0। ये इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से नहीं, यहाँ पर आप काट दो 2 से, 2 पंजे 10, ये कट गया, और 2 चक्के 8, 2 चक्के 8, ये बच गया, यानी हमारे पास बचा 44। 9 माइनस बाई माइनस और बटे में हो गया 5 माइनस 11 बाई बराबर है 0, ये आ गया। अब क्या करेंगे, आप सिंपली सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से
ये 44 की गुणा 9 से कर दो, तो 9 की गुणा करेंगे 44 से, देखिए ध्यान से, 9 चौको 36 का 6 यहाँ से लेगा 3, 9 चौको 36, 36 और 3 हो गया आपके लिए 39, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपके लिए 39 यानी 396 माइनस का 44 बाई और बटे में आपके लिए 5 है तो 5 रहेगा और माइनस का 11 बाई बराबर में 0, ठीक, ये आ गया। आप क्या करेंगे, ये 5 जो है वो गुणा कर जाएगा 11 से, तो यानी 396 माइनस 44 बाई माइनस का 44 बाई माइनस 11 × 5 = 55 बाई और बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 फिर से आएगा, जो 5 आएगा वो भी लिख लो बराबर में 0। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 5 तो 0 पे चला जाएगा, ये वाला बचेगा, यानी ये बचेगा आपके लिए 396 माइनस 44 और 55 जुड़ जाएगा, तो 44 और 55 जोड़ लो तो 5 4 9 5 4 9 यानी 99 है, तो हो जाएगा 99 y और बराबर में 0। तो यहाँ पर y का मान निकाल लो, तो ये हो जाएगा y बराबर 396 बटे में 99। अब यहाँ पर इसको काट दो, तो यहाँ पर किससे काटेंगे, 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 3 9 3 दूनी 6 यानी 132 बटे में 11, 132 बटे में 11, ये आ गया। अब यहाँ पर भी इसको और डिवाइड कर दो, तो y बराबर हो जाएगा आपके लिए कितना, 11 से काटो, 11 एकम 11, 2 बचा 22 हो गया, 11 दूनी 22 यानी y का मान आ गया 12। कितना आ गया, y का मान आपके लिए 12 आ गया। ध्यान से सुनना, यहाँ पर y का मान आपके लिए 12 आ गया। अब ये y का मान, अब ये y का मान जानते हो कहाँ रखना पड़ेगा, समीकरण नंबर 1 में रखना पड़ेगा ये y का मान। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में रखते हैं इसका y का मान, इसको हटा देते हैं यहाँ पर, ये देखो y का मान यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, यानी 10x + y बराबर 9 था, तो 10x + y बराबर 9 था। हमें यहाँ पर समीकरण y का मान 12 रखना है, तो 10x + y का मान 12 हो गया बराबर में 9, यानी 10x बराबर हो जाएगा 9 - 12 और 10x बराबर हो जाएगा 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा माइनस का, और यहाँ पर x बराबर माइनस का 3 बटे में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान माइनस का 3 बटे 10 आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके लिए क्या मान आया, आपने यहाँ पर क्या है 10x + y बराबर 9 में डाल दिया, y का मान 12 आया, तो यहाँ पर y का मान 12 हो गया, 9 में से चला गया, 12 में से 9 गया 3 माइनस का, और ये 10 नीचे आ गया, ठीक है ना। तो x बराबर माइनस का 3 बटे 10 आया और y का मान 12 आया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। x और y का मान हमें निकालना था और नंबर निकालना है आपके लिए, तो पूरा यहाँ पर नंबर निकाल लो। 10x, ध्यान से सुनना, 10 गुणे x का मान है माइनस का 3 बटे 10 और y का मान हमारे पास 12, 10 से 10 कट गया यानी -3 + 12, नंबर आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा, नंबर आ जाएगा 9, और यही आपका आंसर होगा, 9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, पूरा टोटल 9 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से हम कर सकते हैं इन क्वेश्चन को, ठीक है ना। और आप यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें, जैसे आपने 2 समीकरण बनाई वेरिएबल में और उनको सॉल्व करना शुरू कर दिया। पहले समीकरण से x का मान निकालिए, वो x का मान समीकरण 2 में डाले, एक वेरिएबल का मान आएगा जिसका y का मान आएगा, और y का मान फिर से समीकरण 1 में डाल देंगे, आपके पास x का मान आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आई होप आप ये जो है क्वेश्चन समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। और यहाँ पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।